गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर प्लस 2 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेक्चर एक्सरसाइज 15.3 को कवर करेगा। तो अगर आपने 15.3 कंप्लीट करनी है तो आपको ये वीडियो यानी लेक्चर नंबर 5 और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 6 दोनों देखनी पड़ेगी, तब आप एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से फार्मूलाज हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लूंगा और उसके लिए कौन कौन से फार्मूले आपके तैयार होने चाहिए। कुछ प्रीवियस फार्मूलाज हैं, कुछ न्यू फार्मूलाज हैं, तो उनको सभी को देखते हैं। ये सभी मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, तो इनको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इफ इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर दो इवेंटों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्रूव करना पड़ जाए तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 आना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग बनता है कि दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हिंदी में भी मतलब याद रखें कि दो इवेंटों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलते हैं जब दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एग्जांपल से ज्यादा समझ आता है आपको। इवेंट ए में अगर मैं मान लेता हूं गेटिंग ऑफ ऑड नंबर, कि हम ऑड नंबर लेंगे विद ए डाई, तो डाई में अगर ऑड नंबर देखने हैं तो 1 3 5 बनता है। इवेंट बी का मीनिंग हम मान लेते हैं कि गेटिंग ऑफ एन इवन नंबर विद ए डाई, तो एक डाई के साथ इवन नंबर लेने हैं, तो इवन नंबर में बनता है 2 4 6, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना बना 0। सो इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसलिए इन दोनों इवेंट एग्जांपल्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स कह सकते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक बार दोबारा तैयार कर लेते हैं कि इवेंट ए और इवेंट बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलते हैं जब उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर है। और इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और दो इवेंटों को इंडिपेंडेंट तब बोलते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी के बराबर आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाए, तब उनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। अगला फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला देखते हैं। ये प्रीवियस फार्मूलाज हैं, इसके बाद जितने भी फार्मूलाज हैं वो सब मुझे लगता है प्रीवियस हैं। यहाँ पे आके फिर कुछ नए फार्मूलाज हैं। पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हम कल भी आपसे बता चुके हैं। पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला कभी कभी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी पे ही रुक जाता है। वो उस दिन होगा जब पीछे लिखा हो कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 0 हो जाता है, इसलिए ये पोर्शन दिखता ही नहीं है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला उस दिन पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी पे ही रुक जाता है अगर लिखा हो कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला कभी कभी ऐसे भी बन जाता है। P of A union B का फार्मूला P of A plus P of B minus P of A intersection B की जगह P of A into P of B दिखेगा। वो आप तब करेंगे ऐसा, इंटरसेक्शन को इनटू में तोड़ देंगे, लेकिन तब जब A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपने फार्मूला याद किया है कि दो इवेंटों को इंडिपेंडेंट तब कहते हैं जब उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो तब। तो हमने इंटरसेक्शन की जगह इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट कर दिया, तो इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट के लिए इस फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। P ऑफ A नॉट का फार्मूला 1 माइनस P ऑफ A होता है। ये नॉट A या A नॉट कुछ भी पढ़ लीजिए। और अगर कभी P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B लिखा हो तो जिस पे नॉट नहीं है पहले वो लिख दीजिए, माइनस करके सारा लिख दीजिए विदाउट नॉट P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर हम B नॉट कर देते हैं तो इसमें जिस पे नहीं है वो P ऑफ A है, तो P ऑफ A पहले लिखा जाएगा, माइनस करके ये सारा लिखा जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और अगर P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट लिखा है तो हम पूरे क्वेश्चन को नॉट में कन्वर्ट करेंगे। जब हम पूरे क्वेश्चन को नॉट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट करने के बाद ये नॉट कैसे हटता है, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B से बन जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B का फार्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A क्या बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो A नीचे है तो आप A बोलते हैं, B नीचे है तो आप B। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं
इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये 15.1 से बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इफ A and B are two events such that P of A equal to 1/4, P of B equal to 1/3, P of A union B equal to 1/2, तो शो करना है A and B are independent events। तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? P of A की वैल्यू दी गई है 1/4, P of B की वैल्यू 1/3 दी गई है, P of A union B की वैल्यू 1/2 दी गई है, और आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव करना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक बार फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब होती हैं जब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाए, तब आप उनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह सकते हैं। तो अब आप इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालने के लिए P of A यूनियन B का फार्मूला कंप्लीट लिखेंगे, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे 1/2 सामने चलता रहेगा, और P of A और P of B की वैल्यू आप यहाँ से फिल कर देंगे 1/4 1/3, और P of A इंटरसेक्शन B अभी तक अननोन है, आपको नहीं पता, सामने 1/2। तो ये 1/4 और 1/3 दोनों ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड, -1/4 -1/3। एलसीएम लेने के बाद और सॉल्व करने के बाद -1/12 बनता है, इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको 1/12 मिल गया, नंबर थर्ड, यानी आपने लेफ्ट हैंड तो निकाल लिया। अब आप राइट हैंड भी करेंगे कोशिश। तो देखिए क्या शो करना है, A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपको मैथमेटिकली समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऐसा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं 1/12, यानी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट हो चुका है। राइट हैंड साइड अभी आपको कैलकुलेट करना है, तो P of A इनटू P of B कर दीजिए। P of A की वैल्यू और P of B की वैल्यू आपके पास है, यूजिंग 1 and 2 रिजल्ट से आप 1/12 कह सकते हैं। ये भी 1/12 आया, और जो आपका इंटरसेक्शन का वैल्यू आई थी यानी लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन आया था वो भी 1/12। तो फ्रॉम रिजल्ट 3 and 4 आप दोनों से क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बन गया है। अगर ऐसा प्रोडक्ट बन जाती है तो आप दोनों इवेंट्स के बारे में क्या कहेंगे कि ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are two independent events such that P of A union B equal to 0.5, P of A equal to 0.2, P of B find out करना है। A and B are independent events अगर आपको दे दिया गया है तो P of A इंटरसेक्शन B की जगह आप P of A into P of B ले सकते हैं। ये आपको पता है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होती हैं तो इंटरसेक्शन P of A into P of B के बराबर होती है। नंबर 1 बना, P of A की वैल्यू आपको 0.2 दी गई है, P of A यूनियन B की वैल्यू आपको 0.5 दी गई है। तो P of A यूनियन B का फार्मूला लिखते हैं, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, और सामने 0.5। अब इंटरसेक्शन की जगह हम नंबर 1 में सीख चुके हैं कि P of A into P of B लिख सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यूजिंग 1 हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया। अब P of A की वैल्यू हमें पता है 0.2 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपने 0.2 लिख दिया। आप P of B इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर P of B यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा और माइनस 0.2, और सामने ये 0.2 इधर भेजते हैं तो 0.5 माइनस 0.2 यानी 0.3। 1 में से 0.2 कम करने के बाद 0.8, और 0.8 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे 0.3/0.8। इसका डेसिमल हटाना है तो बाई 10, और इसका डेसिमल लगाना है तो ऊपर 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3/8 आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ B मिल गया। यही हमने फाइंड आउट करना था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, आपको समझ आ रहे होंगे, लेकिन बस समझना क्या है कि कहीं पे भी अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट कहा हो तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी P of A to P of B के बराबर होती है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। If A and B are two independent events, दो इंडिपेंडेंट इवेंट दी गई हैं, P of A की वैल्यू 0.3 है, P of B की वैल्यू 0.4 है, और आपको P of A यूनियन B निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले कॉन्सेप्ट का फायदा उठाते हैं। A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो P of A इंटरसेक्शन B को कितने के बराबर लिख सकते हैं, P of A into P of B। नंबर 1 मार्क किया। P of A की वैल्यू आपको 0.3 गिवन है, उसको नंबर 2, और P of B की वैल्यू भी आपको गिवन है तो 0.4 वो भी मार्क किया, और हमें P of A यूनियन B निकालना है।
तो P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला जनरली इतना बड़ा होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट वाले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन की जगह हम P ऑफ A इनटू P ऑफ B लिख सकते हैं, वो लिखा हमने यूजिंग फर्स्ट। फिर P ऑफ A और P ऑफ B की वैल्यू आपको 0.3 और 0.4 पता है, यहाँ भी 0.3 0.4, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.4। 0.3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट इसमें, डेसिमल के बाद एक डिजिट इसमें, तो 4 को 3 से करने के बाद 12 भी आएगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो और इधर 0.3 में 0.4 ऐड करेंगे तो 0.7 में से 0.12 माइनस करने के बाद 0.58 हमारा आंसर बचता है। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 7 है और लास्ट में आपको 0 अपने आप समझना पड़ेगा, 2 डिजिट यहाँ बनाने पड़ेंगे, तभी आप इसको इसमें से माइनस करके 0.58 समझ सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are two independent events। अगर आपको दिया गया कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आप यहाँ से ये कंक्लूजन लेते हैं कि P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P of A इनटू P of B लिख सकते हैं, नंबर 1। और P of A की वैल्यू 0.3 गिवन है और P of B की वैल्यू 0.5 गिवन है, और अब आपने फाइंड आउट करना है P of A एंड नॉट B, ये फाइंड आउट करना है P of A एंड नॉट B। तो इसको लिखने का तरीका होगा P of A और नॉट B को B नॉट, और यहाँ पे एंड है तो एंड के लिए इंटरसेक्शन आपको पता है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन डाल देंगे। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जो प्लेन है जो बिना नॉट के पहले वो लिखना होता है P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B, विदाउट नॉट दोनों लिख देंगे। फिर इंटरसेक्शन की जगह आपको क्या लिखना आता है P of A इनटू P of B, वो यूजिंग 1 से आपने लिख दिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन की जगह आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। फिर P of A की वैल्यू भी आपको गिवन है और P of B की वैल्यू भी गिवन है, तो जहां पे P of A की जगह 0.3 फिट कर दीजिए और P of B की जगह आप 0.5 फिट कर दीजिए। ये रिजल्ट 2 और 3 को आपने इसमें यूज किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से 0.3 को 0.5 से यानी 0.15 बनता है, डेसिमल का एक डिजिट तो 2 डिजिट ऐसे हुआ 0.15, और इधर 0.3 है तो 3 में से 0.15 घटाना है, तो यहाँ पे 0 आपको समझना पड़ेगा, 30 में से 15 जाएगा तो 0.15 आपको सब्ट्रैक्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A and B are two independent events, show that A naught and B naught are also independent। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आपको गिवन है A and B are two independent events, तो आप ये बात तो लिख ही सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, नंबर 1 हो गया। अब आपको शो करना है A naught and B naught are also independent, तो इसको इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए आपको इसको मैथमेटिकल रिलेशन में बदलना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A naught इंटरसेक्शन B naught इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A naught इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B naught, तो इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में बदल देंगे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A naught इंटरसेक्शन B naught को कैसे हैंडल करेंगे। अगर दोनों नॉट है तो स्टूडेंट आप पूरे क्वेश्चन को नॉट करने की कोशिश करेंगे, जब पूरा क्वेश्चन नॉट होता है तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये नॉट कैसे हटता है, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B बन जाएगा। फिर P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला लिखना है तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B रहेगा, और जैसे ही ये माइनस खोल देंगे तो P ऑफ A माइनस का हो जाएगा, P ऑफ B माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाली चीज प्लस की हो जाएगी। और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A इनटू P ऑफ B, पीछे कमेंट भी लिखेंगे कि यूजिंग 1, तो यहाँ पे आपने ये लिख दिया। आप पहले दो में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो 1 आता है, और यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो P ऑफ B आता है, तो यहाँ बचेगा आपका 1, और यहाँ माइनस कॉमन ले चुके हैं तो इसलिए प्लस की जगह भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ से P ऑफ B तो आपने बाहर ले लिया तो P ऑफ A बचेगा। तो 1 माइनस P ऑफ A नॉट और 1 माइनस P ऑफ A नॉट दोनों साइड आ रहा है, तो फैक्टर बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो एक ब्रैकेट आपकी फैक्टर की बनती है 1 माइनस P ऑफ A नॉट, 1 माइनस P ऑफ A और 1 माइनस P ऑफ B। तो 1 माइनस P ऑफ A को बोलते हैं P ऑफ A नॉट, और 1 माइनस P ऑफ B को बोलते हैं P ऑफ B नॉट। तो ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपका A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट क्या बन गया, P ऑफ A नॉट डॉट P ऑफ B नॉट। तो राइट हैंड साइड आ गई आपकी, यही आपको चाहिए था। तो A नॉट एंड B नॉट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपने प्रूव कर दिया। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। इन द लास्ट स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट नंबर 69 में टोटल 6 क्वेश्चंस डाल दूं, इनके आंसर्स भी मैंने लिख दिए, आप इनको सॉल्व कीजिए। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो लगभग 50% एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाती है 15.3।
बाकी अगली अगर कंप्लीट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको इससे अगली वीडियो भी मेरी देखनी पड़ेगी, फिर आपको भी एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।